तो सभी मित्रों को जय श्री राम। तो आइए, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल वसुधैव कुटुंबकम में। और अब हम आप लोगों को श्री शिव महापुराण का अगला अध्याय सुनाने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, तभी समझ में आएगा। इसकी भाषा थोड़ी कठिन है। चलिए शुरू करते हैं अगला अध्याय। शव, चांडाल और पतित का स्पर्श अथवा इनका घर के भीतर आना भावी दुख का सूचक होता है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उस दोष की शांति के लिए शांति यज्ञ करें। किसी मंदिर, गौशाला, यज्ञशाला अथवा घर के आंगन में जहां 2 हाथ पर ऊंची जमीन हो, उसे अच्छी तरह साफ करके उस पर एक भार धान रखकर उसे फैला दें। उसके बीच में कमल बनाएं तथा कोण सहित 8 दिशाओं में भी कमल बना दें। फिर प्रधान कलश में सूत्र बांधकर तथा गुग्गुल की धूप दिखाकर उसे बीच में तथा दिशाओं में बनाए गए कमलों पर अन्य 8 कलश स्थापित कर दें। 8 कलश में कमल, आम्रपल्लव, कुशा डालकर गंध आदि 5 द्रव्यों से युक्त मंत्रपूत जल से उन्हें भरें। उन समस्त कलशों में नीलम आदि 9 रत्नों को क्रमशः डालना चाहिए। तत्पश्चात बुद्धिमान यजमान कर्मकांड को जानने वाले सपत्नीक आचार्य का वरण करें। भगवान विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा तथा इंद्रादि देवताओं की भी प्रतिमाएं बनाकर उन कलशों में छोड़ें। पूर्ण पात्र से ढके मध्य कलश पर भगवान विष्णु का आवाहन करके उनकी पूजा करें। पूर्व दिशा से प्रारंभ करके सभी दिशाओं में मंत्रानुसार इंद्रादि का क्रमशः पूजन करना चाहिए। उनके नामों में चतुर्थी विभक्ति सहित नमः का प्रयोग करते हुए उनका पूजन करना चाहिए। आवाहनादि सारे कार्य आचार्य द्वारा संपन्न कराएं तथा आचार्य और ऋत्विजो संगीत उन देवताओं के मंत्रों को 100 बार जपें। कलशों की पश्चिम दिशा में जप के बाद होम करना चाहिए। हे विद्वजनों, वह जप होम करोड़, लाख, हजार अथवा 108 की संख्या में हो सकता है। इस विधि से एक दिन, 9 दिन अथवा 40 दिनों में देश काल की व्यवस्था के अनुसार शांति यज्ञ यथोचित रूप में संपन्न करें। शांति के लिए शमी तथा वृत्ति, रोजगार के लिए पलाश की समिधा से अन्न, घृत तथा सुगंधित द्रव्यों से उन देवताओं के नाम अथवा मंत्रों से हवन करना चाहिए। प्रारंभ में जिस द्रव्य का उपयोग किया हो, अंत तक उसी का प्रयोग करते रहना चाहिए। अंतिम दिन पुण्याहवाचन कराकर कलशों के जल से प्रोक्षण करना चाहिए। तत्पश्चात आहुति की संख्या के बराबर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। हे विद्वानों, आचार्य और ऋत्विजों को हविष्य का भोजन कराना चाहिए। सूर्य आदि 9 ग्रहों का होम के अंत में पूजन करना चाहिए। ऋत्विजों को क्रमानुसार 9 रत्नों की दक्षिणा देनी चाहिए। तत्पश्चात 10 दान करें और उसके बाद भूसी दान करना चाहिए। बालक, यज्ञोपवीत, गृहस्थाश्रमी और वानप्रस्थियों को धन का दान करना चाहिए। तत्पश्चात कन्या, सधवा और विधवा स्त्रियों को देने के अनंतर बची हुई तथा यज्ञ में बची हुई सारी सामग्री आचार्य को समर्पित कर देनी चाहिए। उत्पात, महामारी और दुखों के स्वामी यमराज माने जाते हैं, इसलिए यमराज की प्रसन्नता के लिए काल प्रतिमा का दान करना चाहिए। 100 निष्क या 10 निष्क के परिमाण की पाश और अंकुश धारण की हुई पुरुष के आकार की स्वर्ण प्रतिमा बनाएं। उस स्वर्ण प्रतिमा का दक्षिणा सहित दान करना चाहिए। उसके बाद
पूर्णायु प्राप्त करने हेतु तिल का दान करना चाहिए। रोग निवारण के लिए घृत में अपनी परछाई देखकर दान करना चाहिए। 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। धना भाव में 100 अथवा यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भूत आदि की शांति के लिए भैरव की महापूजा करें। अंत में भगवान शिव का महाभिषेक और नैवेद्य समर्पित करके ब्राह्मणों को भूरि भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने से दोषों की शांति हो जाती है। इस शांति यज्ञ का प्रतिवर्ष फाल्गुन मास में आयोजन करना चाहिए। अशुभ दर्शन होने पर तुरंत अथवा 1 महीने के भीतर यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। महापाप हो जाए तो भैरव की पूजा करनी चाहिए। महाव्याधि हो जाए तो यज्ञ का पुनः संकल्प लेकर उसे संपन्न कराना चाहिए। अकिंचन दरिद्र व्यक्ति तो केवल दीप दान कर दे, उतना भी न हो सके तो स्नान करके कुछ दान कर दे। 108, 1000, 10,000, 1 लाख या 1 करोड़ मंत्रों से भगवान सूर्य को नमस्कार करे। इस नमस्कारात्मक यज्ञ से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव की इस प्रकार प्रार्थना करें, मेरी बुद्धि आपके ज्योतिर्मय पूर्ण स्वरूप में लगी है। मुझ में जो अहमता थी वह आपके दर्शन से नष्ट हो गई है। मैं अपनी देह से आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप महान हैं, आप पूर्ण हैं और आप मेरा स्वरूप भी आप ही हैं। तो भी इस समय मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार यथा योग्य नमस्कार पूर्वक स्वात्म यज्ञ करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान शिव को नैवेद्य देकर तांबूल समर्पित करना चाहिए। तब स्वयं 108 बार शिव की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। 1000, 10,000, 1 लाख या 1 करोड़ प्रदक्षिणा दूसरों के द्वारा कराई जा सकती है। शिव की प्रदक्षिणा से सारे पापों का तत्क्षण नाश हो जाता है। दुख का मूल व्याधि है और व्याधि का मूल पाप में होता है। धर्माचरण से ही पापों का नाश बताया गया है। भगवान शिव के उद्देश्य से किया गया धर्माचरण पापों का नाश करने में समर्थ होता है। शिव के धर्मों में प्रदक्षिणा को प्रधान कहा गया है। क्रिया से जप रूप होकर प्रणव ही प्रदक्षिणा बन जाता है। जन्म और मरण का द्वंद्व ही माया चक्र कहा गया है। शिव का माया चक्र ही बलिपीठ कहलाता है। बलिपीठ से आरंभ करके प्रदक्षिणा के क्रम से एक पैर के पीछे दूसरा पैर रखते हुए बलिपीठ में पुनः प्रवेश करना चाहिए। तत्पश्चात नमस्कार करना चाहिए। इसे प्रदक्षिणा कहा जाता है। बलिपीठ से बाहर निकलना, जन्म प्राप्त होना और नमस्कार करना ही आत्म समर्पण है। जन्म और मरण रूप द्वंद्व भगवान शिव की माया से प्राप्त है। जो इन दोनों की शिव की माया को ही अर्पित कर देता है वह फिर शरीर के बंधन में नहीं पड़ता। जब तक शरीर रहता है तब तक जो क्रिया के ही अधीन है वह जीव बद्ध कहलाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर को वश में कर लेने पर जीव का मोक्ष हो जाता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण हैं। वे अपनी माया के दिए हुए द्वंद्व का स्वयं ही परिमार्जन करते हैं। अतः शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद्व उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए। तो चलिए मित्रों, इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा ये शिव महापुराण की कथा आप लोगों को अगर पसंद आए, अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक सभी को जय श्री राम, राधे राधे।